नमस्कार, न्यूज आवर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव प्रचार की तो जो बता दें आपको कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज दोनों ही राज्य में सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव को कुछ ही घंटे शेष रह गए। इस बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पन्ना दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तीसरी खबर में बात करेंगे कटनी की, जहां कांग्रेस चीफ कमलनाथ मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। और वहीं चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। ऐसे में दोनों ही राज्यों में आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज दोनों ही राज्यों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। ऐसे में प्रचार पर सबसे ज्यादा फोकस कई दलों का नजर आ रहा है। 6 बजे के बाद प्रत्याशी यहां प्रचार नहीं कर सकेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई प्रत्याशी शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर प्रचार करता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला जो है वो दर्ज होगा। चुनाव आयोग की विशेष टीम सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता जनसभाएं और रोड शो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें सभी पार्टी की, तो आप, सपा और बसपा जैसे अन्य दल भी अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश में अपनी फौज उतार रही है और वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता भी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, एएल द्विवेदी जी का रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एएल द्विवेदी जी, हम देख रहे हैं कि आखिरी दौर और पूरा जोर यहां पर नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सभी दिग्गज नेता यहां पर जनता तक पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय अब चल रहा है और अंतिम दौर का प्रचार अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी हुई है और 17 तारीख को मतदान होना है, उसके तारतम्य में जो चुनाव प्रचार की जो समाप्ति है वह आज शाम को हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं जो रैलियां होती थी, जो सभाएं होती थी, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो लोक लुभावन जो रैलियां हुई थी उसमें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं, विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र लगातार कांग्रेस ने किए थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी और अन्य राजनीतिक दल ने भी किए हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो जब चुनाव प्रचार थमेगा, इसके बाद देखना है कि जब 17 तारीख को मतदान होता है तो किस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश में होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा द्विवेदी जी की दिग्गज नेता रोड शो यहाँ पर करते हैं, तो क्या लगता है कि वोटर्स पर इस पर कितना असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हवाओं का रुख हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही नजर आ रहा है। या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो दोनों पार्टी पुरजोर कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रही। तो वोटर्स पर कितना असर देखने को मिल सकता है ये रोड शो और संबोधित जिस तरह से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए? देखिए, निश्चित तौर पर मतदान जो होता है वह एक गोपनीय प्रक्रिया होती है और गोपनीय ही मतदान होता है। मन में जो वोटर्स हैं उनके क्या चल रहा है ये तो कहना एक अतिशयोक्ति होगी और जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मतदान के परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि वोटर ने किसको चुना है। दूसरी ओर जो ये रैली और सभाएं होती हैं, इस पे कहीं ना कहीं मतदाताओं पर असर तो पड़ता है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो मतदाता है वह कहीं ना कहीं साइलेंट है। उसके मन में क्या चल रहा है
ये एक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जमीनी मुद्दों को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठोस बातें और बातें नहीं करी है। जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये एक बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। इनको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल जो है उसने अपनी ठोस रणनीति नहीं बताई है कि आने वाले समय में वह किस प्रकार से इन जनहित के मुद्दों पे जूझेगा। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है और वोटर्स कहीं ना कहीं साइलेंट हैं। अब ये कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तो जब मतदान होगा और मतदान के परिणाम आएंगे तभी ये निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल द्विवेदी जी, अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर जो मतदाता हैं, क्योंकि वो खुद भी समझदार है, अब देखने वाली बात ये होगी कि रिजल्ट में आखिर क्या कुछ सामने निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 6 बजे के बाद प्रचार जो है वो थम जाएगा और ऐसे में देखना होगा कि आखिर 3 दिसंबर को इसका नतीजा क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही घंटे अब शेष रह गए। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन भी है। इस बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पन्ना दौरे पर रहे। सीएम योगी पन्ना के पवई विधानसभा में आम जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पन्ना, अशोकनगर, भोपाल, छिंदवाड़ा में भी दौरा कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पन्ना जिले की पवई विधानसभा में आम जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हर घर तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया। कांग्रेस को 55 वर्ष तक मौका मिला, लेकिन गरीब कल्याण उनके विकास का एजेंडा नहीं था। कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। इसका लाभ प्रदेश की जनता के घर तक पहुंच रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी छिंदवाड़ा में ऐलान करते हुए कहा कि रेल मंत्री से अनुमति मिलने के बाद छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर छिंदवाड़ा से नागपुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, 17 तारीख को मतदान होना है, 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा और ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कि आज अंतिम दिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब मध्य प्रदेश में पधार चुके हैं। लगातार हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पन्ना के पवई की बात करें या अशोकनगर की बात करें, भोपाल, छिंदवाड़ा में भी सीएम योगी का यहां पर दौरा नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव को देखते हुए यहां पर कोशिश जो है बीजेपी की पार्टी जो है वो करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हर घर तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस को 55 वर्ष तक मौका नहीं मिला। तो इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ ले रही है लगातार बीजेपी और जाहिर सी बात है क्योंकि अब मौका शायद नहीं मिलेगा। 6 बजे के बाद आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इस बीच वोटरों को लुभाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। घोषणा करते हुए जो वादे हैं वो वादा निभाने की यहां पर प्रयास जो है किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से यहां पर वादे किए जा रहे हैं कि वो वाकई पूरे होते हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में तो बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 55 वर्ष तक मौका मिला, लेकिन गरीब कल्याण उनके विकास का एजेंडा नहीं था। कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया है।
चलिए ज्यादा बातचीत करते हैं, प्रशांत का रुख करते हैं। ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में पधारे और ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशांत, हर क्षेत्र का दौरा करते हुए बड़ी जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। साथ ही हमने ये भी देखा प्रशांत कि इस बीच मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, 5 राज्यों में चुनाव होना है और इस बीच हम ये भी देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अंतिम ऐसे देखने को जैसे कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 6 बजे के बाद थम जाएगा, तो आखिरी जोर पुरजोर कितना नजर यहां पर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। प्रशांत। और बिल्कुल काजल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दूसरे दिन का दौरा था। कल भी उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया था और आज भी वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और इसके साथ ही कई जनपदों में उन्होंने दौरा किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, उसमें साफ तौर से यह है कि जिस तरीके से शिवराज सरकार लगातार 3 कार्यकाल में अपना वहां उन्होंने विकास किया है और इसके साथ डबल इंजन। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। तो बड़ा हमला बोला कांग्रेस पे कहा है कि 55 साल वहां राज तरीके जी। और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से 55 साल कांग्रेस ने वहां राज किया है और उसको लेकर भी अगले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने बड़ा हमला बोला था। कहा कि 55 साल में केवल मध्य प्रदेश यहाँ बीमारू राज्य रहा है। उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे कांग्रेस के मुखिया हो या फिर अन्य लोग हो, उन पर निशाना साधा है और खासकर कहा जाए जो कमलनाथ हैं या दिग्विजय नाथ हैं, जो 2 बार वो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर भी बड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता है, यानी डबल इंजन की सरकार में किसी भी राज्य में किसी भी त्योहार पर कर्फ्यू नहीं लगता है। लोग पूरे सामान्य प्रक्रिया के साथ, पूरे सौहार्द के साथ अपने त्योहार मनाते हैं। जिस तरीके से पूर्व की सरकारों में जब भी यहाँ पर त्योहार होते थे, हिंदू रीति रिवाज से त्योहार जो मनाए जाते हैं, उस दौरान यहाँ कानून व्यवस्था को देखते हुए किसी धर्म विशेष को एक तरीके से संतुष्ट करने को लेकर यहाँ हिंदुओं के त्योहारों में कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लेकिन अब जो देखा जाए कि शिवराज सिंह की सरकार है, अगर मध्य प्रदेश में वहां राज्य में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, तो यह सबसे बड़ी कानून की प्रक्रिया है और इसके साथ ही वहां सुशासन की एक व्यवस्था देखने को मिली है। इसीलिए उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और साथ ही साथ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो उनकी अपनी है उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित है। उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार लगातार क्षेत्र का विकास कर रही है। जात जनजाति को लेकर भी लगातार शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में काफी काम किए हैं। लाडली बहन लक्ष्मी योजना हो, उससे महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया हो और इसके साथ छात्र छात्राओं के एजुकेशन को लेकर यानी शिक्षा को लेकर भी सबसे ज्यादा शिवराज सरकार ने वहां पैसा खर्च किया है। और उसमें से भी खासकर जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में काफी काम किया है। ये सब मुद्दे जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां क्षेत्र की जनता को गिनाने का काम किया है। और इसके साथ प्रदेश का विकास हुआ है, खासकर अगर वहां जो रोडों का विकास देखा जाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखा जाए, वो सबसे तेजी से हुआ है। कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, सबसे ज्यादा रोके गए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। अपराधी ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान, रोड शो के दौरान डायरेक्ट कांग्रेस पर हमलावर होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर कांग्रेस चीफ कमलनाथ मेला ग्राउंड में विशाल आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने मंच से सीएम शिवराज को घोषणाओं की मशीन कहा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाना है, जनता सच्चाई का साथ देगी और कांग्रेस को वोट करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कहा कि विजय राघवगढ़ विधायक के अहंकार का फैसला होने वाला है। कटनी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वेल्सपन कंपनी ने जो जमीन किसानों से ली थी उसे कांग्रेस वापस कराएगी। मैं इसलिए आया हूं कि कटनी को इस गुलामी से मुक्ति दिलानी है। अभी आपने सुना नीरज से अत्याचार की बात, कल के बाद परसों भी आता है, सबका हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, कमलनाथ 2023 के मॉडल है। और जिस गुलामी
में आपने ये समय काटा है, ये बच्चों ने काटा है, हमारे बुजुर्गों ने काटा है, हमारी माताओं ने काटा है। ये गुलामी से छुटकारा आपके हाथ में है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अपनी योजनाओं तक जनता तक पहुंचाने का यहाँ पर दोनों ही पार्टी जो है वो प्रयास कर रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जाहिद, यहाँ पर कमलनाथ कटनी पहुंचे और इस बीच कहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि यहाँ पर मंच से उन्होंने सीएम शिवराज को घोषणाओं की मशीन करार दिया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं जाहिद कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। खुद को उन्होंने बताया कि 2023 का मॉडल है कमलनाथ। जाहिद, चलिए वापस संपर्क करेंगे सहयोगी का। तो देखिए, यहाँ पर कटनी में कांग्रेस चीफ कमलनाथ की एक बड़ी जनसभा थी और ऐसे में सभा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम शिवराज पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ हमने देखा कि अपने मंच से उन्होंने सीएम शिवराज को घोषणाओं की मशीन कहा कि वह दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाना है, जनता सच्चाई का साथ देगी और कांग्रेस को वोट करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कहा कि विजय राघवगढ़ विधायक के अहंकार का फैसला होने वाला है। कटनी में मेडिकल कॉलेज समेत कई कंपनी ने जो जमीन किसानों से ली थी उसे कांग्रेस वापस कराएगी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वादे यहां पर पूरे किए जाएंगे। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो इस तरह के वादे यहां पर किए जा रहे हैं साथियों। दूसरी ओर हम देख रहे हैं आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन लगातार दिग्गज नेता मध्य प्रदेश कि हर सीट कवर करते हुए यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद अब से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में कटनी में कमलनाथ पहुंचे, जहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने वादे भी यहां पर निभाए कि किस तरह से वादे वो यहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। जनता तक लुभाने की कोशिश दोनों ही पार्टी यहां पर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होना है और 3 दिसंबर को इसका परिणाम आना है। और देखने वाली बात यह होगी कि जब रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस तरह से यहां पर रोड शो किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंच से संबोधित यहां पर जैसे कि हम देखते हैं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहां पर देखने को मिलता है। तो ये इसका रिजल्ट, इसका पूरा नतीजा 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर किसकी मेहनत कितनी रंग लाई। तो देखिए, कमलनाथ का संबोधन अभी आपने सुना, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस बीच प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने खुद को 2023 का मॉडल बताया। अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद कहा मंच से कि कमलनाथ जो है वो 2023 का मॉडल है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। तो ऐसे में आखिरी दौर पूरा जोर या यूं कहें कि लग सकता है यहां पर दोनों ही पार्टी का। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी जाहिद का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जाहिद, हमने अभी कमलनाथ का बयान सुना, मंच से उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणाओं की मशीन का, ऐसे में खुद को भी उन्होंने 2023 का मॉडल बताया। जाहिद, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आज आखिरी दिन भी है, 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस बीच हम देख रहे हैं जाहिद कि दोनों ही पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है। कहना चाहिए चुनाव का जो आखिरी पड़ाव है आज, यानी कि चुनाव आज 5 शाम को 6 बजे हमने जा रहा है, उसी तारतम्य में अगर बात करें सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, ये दोनों ही लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जहां पर कमलनाथ कटनी जिले के बरही में यानी बिजनौर विधानसभा में आज आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि कमलनाथ 2018 का नहीं 2023 का मॉडल है। इससे सीधा ये कहा जा सकता है कि जो 2018 में घटनाएं घटी थी, कमलनाथ सरकार बनाई थी, उसके बावजूद जिस तरह से खरीद फरोख्त का बाजार गर्म हुआ,
और उसके बाद विधायक टूट कर जाने से भाजपा सरकार बन गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर तैयारी की अगर बात करें तो कमल सरकार यानी कमलनाथ ने 2018 के बाद 2023 की भी इनकी तैयारियां होंगी, इसलिए उन्होंने साफ मंच से कहा कि कमलनाथ 2018 नहीं 2023 का मॉडल है। और शिवराज को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार घोटालों की और घोषणाओं की शिवराज सिंह चौहान करने में बड़े माहिर है, जिसकी कभी पूरी नहीं होती। जनता त्राही कर रही है, महंगाई की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने घेरा है भाजपा सरकार को। अगर बात यूं कहे इस तरह की, अगर 2023 के मॉडल की अगर कमलनाथ ने बात किया तो स्वाभाविक है आने वाले चुनाव के जो परिणाम होंगे उसके बाद देखना होगा कि कमलनाथ क्या बहुमत में आते हैं, सरकार फिर बनाते हैं, या सरकार बनाने के बाद फिर वो 2018 की घटना की पुनरावृत्ति तो न होगी, या फिर क्या तैयारी किया कमलनाथ ने। ये तमाम चीजों पे ये आज की बात उस पर पूरा असर डालेगा। बिल्कुल जाहिद, यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्टी अपने वादे लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। क्या लगता है कि इसका वोटर्स पर कितना असर देखने को मिलेगा? अगर बात करें वोटर की, जो एक मतदाता होता है बहुत ही खामोश और बहुत ही शांत है, यानी साइलेंट है। अभी वो किसी तरह के किसी को सिग्नल नहीं दे रहा, बस खामोश है। और मुझे लगता है कि मतदाता अब मतदान केंद्र पर जाके ही अपनी खामोशी तोड़ेगा। जिस तरह की हवा यहाँ कटनी जिले की बह रही है, 4 विधानसभा आती है कटनी जिले की, और चारों कटनी की विधानसभा में प्राय मतदाताओं ने खामोशी इख्तियार किया। जिस तरह सन्नाटा पसरा हुआ उसे प्रत्याशियों के भी साफ लौट रहे हैं। कोई किसी तक आकलन कर पा रहा, कोई जीत का दावा कर रहा, कोई अपने आप को लेकर बड़ी बेचैनी की महसूस कर रहा। तो साफ जाहिर होता है कि बाजार के अलावा मतदाताओं के अंदर खामोशी किसी बड़े तूफान का नेता है। बिल्कुल जाहिद, अब देखने वाली बात होगी जब 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि किसने, कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए कमलनाथ कटनी पहुंचे जहां पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस बीच उन्होंने प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अब मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधनी प्रत्याशी मिर्ची बाबा के खिलाफ चुनाव से पहले एफआईआर दर्ज की गई है। दिवाली के मौके पर साड़ी बांटने के वायरल वीडियो के आधार पर मिर्ची बाबा के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। सीहोर के बुधनी से मिर्ची बाबा सीएम शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वे कांग्रेस से विक्रम बस्ताल को भी चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिर्ची बाबा के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई। आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में बुधनी पुलिस ने मिर्ची बाबा के ऊपर भारतीय दंड सहित 8063 की धारा और इसके साथ ही 171B की धारा, 171E की धारा और इसके साथ ही 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में सीएम शिवराज के सामने सपा प्रत्याशी बैरंगनाथ गिरी उर्फ मिर्ची बाबा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मिर्ची बाबा एक महिला को साड़ी देते हुए भी कह रहे हैं कि लीजिए माता जी आशीर्वाद दीजिए मुझे, आप मेरी बहन हैं। वहीं एक और महिला को साड़ी दे रहे हैं, कह रहे हैं एक सन्यासी आपके द्वार पर आया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो वोटरों को लुभाने की कोशिश यहां पर दोनों ही पार्टी, तीनों ही पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है जहां पर बताया जा रहा है, मिर्ची बाबा का ये वीडियो बताया जा रहा है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि महिलाओं को साड़ी बांटते हुए मिर्ची बाबा नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, चंदर सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। चंदर, यहाँ पर इन दिनों सोशल मीडिया पर मिर्ची बाबा का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं मिर्ची बाबा वैसे अपने बयानों में भी सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे में अब चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चंदर, बुधनी से 7 किलोमीटर दूर होलीपुरा गांव में मिर्ची बाबा जाते हैं और महिलाओं को प्रलोभन देते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो और उनको साड़ियां देते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बुधनी एसडीएम के निर्देश पर
जो कि बुधनी के उड़नदस्ता प्रभारी संदीप दुबे है, उनने थाने जाकर एक FIR दर्ज करवाई है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171B और 171E और 188 के तहत, जिसमें कि वैराग्य नंद उर्फ मिर्ची बाबा को दोषी पाया गया और उन पर आचार संहिता का उल्लंघन एवं वोट खरीदी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल चंदर, यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, वोटरों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से वीडियो हम देख रहे हैं कि साड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं, FIR दर्ज कर ली है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की। अब क्या लगता है वोटरों पर इसका असर पड़ेगा? काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुधनी सीट है मध्य प्रदेश में एक सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा है, बाकी अन्य दलों का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। उसके अपेक्षा सपा के अपेक्षा निर्दलीय कुछ वोट ले जा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के मुलायम सिंह यादव के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सभा होनी थी, जिसमें कि 500-700 कुर्सियां वैराग्यानंद बाबा द्वारा दशहरा मैदान में लगाई गई थी। लेकिन पता यह चला कि 70 तो उनके बाउंसर थे और बाकी 4 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए उस ग्राउंड में आए। इसी को भांपते हुए सपा अध्यक्ष ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मीडिया से रूबरू होकर डायरेक्ट लखनऊ के लिए निकल गए। इससे साफ जाहिर होता है कि मिर्ची बाबा ना तो बुधनी विधानसभा के रहवासी है और ना वहां के वोटर, इसलिए मिर्ची बाबा को एक वोट भी मिलना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए चंदर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है बुधनी और प्रत्याशी भी हैं वो बीजेपी के, और वहीं उनके सामने विक्रम मस्ताल हैं। तो ऐसे में सपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये? मैं काजल बताना चाहूंगा कि चुनौती तो पूरी है, मतलब सपा का तो बिल्कुल सफाया ही है। कितना बड़ा चैलेंज है, जमानत ही नहीं जब्त होगी। मिर्ची बाबा को एक वोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि सपा जो है यादवों की पार्टी, लेकिन यहाँ के जो बुधनी के यादव है कांग्रेस और बीजेपी में विभाजित है। सिर्फ कल जो 10-20 यादव अखिलेश यादव से मिलने आए थे, वो सिर्फ सामाजिक आधार पर अपने नेता से मिलने आए थे, ना कि पार्टी के स्तर से। चलिए ठीक है चंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सपा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन पर FIR दर्ज कर ली है। अब देखने वाली बात होगी इसका परिणाम क्या कुछ निकलता है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।